जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक एक बहुत ऊंची अवस्था का वर्णन करता है। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने उन लोगों की बात की जिन्हें कर्म करना जरूरी है। अब वे उस महापुरुष की स्थिति बता रहे हैं जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। यस्त्वा आत्मरतिरेव स्यादा आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। यह श्लोक परम शांति की उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ मनुष्य का संघर्ष समाप्त हो जाता है। साधारण मनुष्य खुशियों के लिए बाहर भागता है, कभी भोजन में, कभी मनोरंजन में, तो कभी रिश्तों में। लेकिन आत्मज्ञानी वह है जिसे अपनी ही चेतना में इतना आनंद आने लगता है कि उसे बाहर की किसी चीज की प्यास नहीं रहती। जब भीतर का घड़ा भर जाता है तो बाहर से कुछ और मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। वह किसी स्वार्थ के कारण कर्म नहीं करता क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं आत्मा में विलीन हो चुकी होती है। यह सुनकर अर्जुन को लगा होगा कि वाह, फिर तो मुझे भी युद्ध छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बारीक फर्क है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर समाज का कोई दबाव या कानून लागू नहीं होता, क्योंकि वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि परमात्मा की इच्छा से चलता है। उसके लिए कर्म बोझ नहीं रह जाता। इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति चुपचाप बैठ जाता है। इसका मतलब यह है कि उसके कर्म अब उसके अपने स्वार्थ के लिए नहीं होते। वह कर्म तो करता है लेकिन उसे यह महसूस नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ। वह एक निमित्त मात्र बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम अभी इस स्थिति में नहीं पहुंचे हो। तुम युद्ध से इसलिए भाग रहे हो क्योंकि तुम डरे हुए हो या मोह में हो। जो आत्मज्ञानी होता है वह युद्ध के बीच में रहकर ही उतना ही शांत रहता है जितना एक ध्यान मग्न योगी। जय श्री कृष्ण।